नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वर्षा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज सबके समक्ष आज विशेष कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सफूरा जारगर की, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की एमफिल की छात्रा हैं और फिलहाल इन दिनों दिल्ली जेल में बंद है और ऐसे वक्त में बंद है जब वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। जी हाँ, उन पर चार्जेस लगाया गया है कि दिल्ली दंगों में उनके स्पीचेस जिम्मेदार हैं, इस तरह की चीजें लगाई गई और उन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन हम सभी ने देखा कि बाबरपुर और मौजपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे जाफराबाद वगैरह के नजदीक, वहां पर दिल्ली पुलिस का मानना है कि सफूरा जारगर ने ऐसे बयान दिए, भड़काऊ भाषण दिए हैं। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और हमें सभी कोर्ट्स पर बिल्कुल ट्रस्ट है, विश्वास है, चाहे हमारे अपर कोर्ट्स हो या लोअर कोर्ट्स हो, सभी कोर्ट्स पे हम सम्मान करते हैं। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट सीधे यही सवाल उठा रहे हैं कि आज प्रेगनेंसी के दौर में भी, आज वो प्रेग्नेंट है, उसके दौर में भी वो आज जेल में बंद है। और एक देविंदर सिंह जो कि आतंकवादी को ले जाते हुए बिल्कुल स्पॉट पर पकड़ा गया, उसकी बेल मंजूर कर दी जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौर में प्रेगनेंसी को कॉज देकर जमानत के लिए जो अर्जी दी जाती है उसके लिए उसको डिनाई कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो इसी गौरतलब जस्टिस काटजू जो है, पूर्व जस्टिस, उन्होंने ये कहा है अपने ट्विटर के माध्यम से कि हमारे देश का लोकतंत्र और जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ढहने का जो है संकेत है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से यूएपीए एक्ट लगाया सफूरा जारगर के खिलाफ, मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा और हम सभी के समक्ष उनका बयान रहा है। जी हम बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री भी, अभय वर्मा, परवेश सिंह जो हैं दिल्ली से सांसद है। ये चार ऐसे लोग हैं और जस्टिस एस मुरलीधर की बेंच ने बतौर ये दिल्ली हाईकोर्ट में ये वीडियोस को चलाया भी गया और ये जस्टिस एस मुरलीधर ने ये भी कहा कि अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो इस तरह के हेट स्पीचेस बनने के जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, आज कपिल मिश्रा, कोट करना चाहूंगा उन सबका बयान, हम सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको कोट करता हूं आप सभी के समक्ष कि दिल्ली पुलिस के आला अफसर की मौजूदगी में वो ये कहते हैं कपिल मिश्रा कि आप हटा लीजिए इनको, अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम अपने तरीके से हटाएंगे। क्या ये हेट स्पीच नहीं? वो दिल्ली उस क्षेत्र के जो आला ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के, उनके सामने ये बयान देते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा परवेश साहिब सिंह वर्मा, वो ये कहते हुए चुकते नहीं है कि जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में, वो कथित रूप से उन्होंने ये बयान दिया कि आने वाले टाइम में ये घरों में बलात्कार करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। और हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर की, वो तो एक रैली में, वहां पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और वो ये स्लोगन लगवाने से चूके नहीं और कई बार लगवाया कि देश के गद्दारों को और गोली मारो, बीप बीप बीप। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे स्लोगन उस रैली में लगवाए गए, उस चुनावी रैली में, उस जो भी प्रतिनिधि बैठे हुए थे जनता के सामने में लगाया गया। और अभय वर्मा जो लक्ष्मी नगर में उन पे जो आरोप लगा, ये चारों ऐसे वीडियो चलाए गए दिल्ली हाईकोर्ट में और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई गई। उसके ठीक बाद जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर हो जाता है
जबकि इसके ऊपर सफाई आई बाद में कि कॉलेजियम का पहले सिफारिश था, पहले से स्केड्यूल्ड था, पहले से निर्धारित था कि उनका ट्रांसफर होगा। सो इस तरह की चीजें हमारे समक्ष आई। सो हम टॉपिक पर फिर से सफूरा जारगर पे आते हैं। एंटी सीए जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, आज जिस प्रकार से उन पर लॉकडाउन में भी कार्रवाई हुई है, सवालिया निशान खड़े करती है दिल्ली पुलिस के जो इस तरह की एक्टिविटीज है। 13 अप्रैल को उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर एक स्टूडेंट के ऊपर, एक छात्रा के ऊपर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए हैं। और यही नहीं, अभी उनको बेल जो देने की जरूरत है, बेल भी डिनाई कर दी गई। हालांकि ये मामला गौरतलब है कि ये मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। जो अर्जी जो उनके वकील की तरफ से दी गई कि इस वक्त में वो प्रेग्नेंट हैं, और जब ये मामला प्रकाश में आया तो हमारे देश में, तो हम जानते हैं ना कि हमारे देश में नारियों की बहुत पूजा की जाती है, उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन इस मामले में कुछ पार्टीज के आईटी सेल ने इस तरह से इसको प्रोपेगेंडा बनाया, इस तरह से एक नारी के ऊपर लांछन लगाया गया कि हम सभी ने देखा। सफूरा जारगर की शादी की बात करें तो जग जाहिर है कि शादी, वो ऑलरेडी मैरिड है, तब भी उन पर बिन ब्याही मां होने का आरोप लगाया गया, बिन ब्याही प्रेग्नेंट होने का आरोप लगाया गया। सो ये देख लीजिए कि एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैसे रन किया जाता है। और मैं आप सभी से अपील करूंगा, हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी भाई को अपने लोकतंत्र को बचाना है। तो दोस्तों, हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनना है। हमें किसी भी खबर को ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में जरूर पड़ताल करनी है। आज बहुत सारी चीजें हमें उस चीज के बारे में जानने के लिए, लेकिन आसानी से उनका प्रोपेगेंडा बिल्कुल हम लोग के सामने सौंप दिया जाता है और हम लोग शिकार हो जाते हैं। सो हम लोग के ऊपर भी आजाद पत्रकारिता का भी जमाना, जो जिस प्रकार से लोकतंत्र की हालत है हमारे देश में, तो आज स्वतंत्र पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा मिशन और एक अंडर द प्रेशर हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देकर गए, आज उनको ये ऐसे एक्ट लगाकर उसको जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सो सफूरा जारगर की हम बात कर रहे थे, बाबरपुर मौजपुर हिंसा जो हुई उसमें उनके बयानों को जोड़कर देखा गया। ये मामला अंडर ट्रायल है, कोर्ट में चल रहा है, हम सभी को सम्मान है कोर्ट का, सभी को बिलीव है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट का सीधे यही कहना है कि दविंदर सिंह जो कि आतंकवादी को लेते जाते हुए बिल्कुल पकड़े गए, उनको उनकी बेल मंजूर हो जाती है। लेकिन आज इस तरह के प्रेगनेंसी वाले समय में भी सफूरा जारगर को बेल नहीं मिल पा रही है। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है और ये वर्ल्ड लेवल पर भी जो आवाजें उठ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं कि एक एमफिल की छात्रा जो कि संविधान बचाने की कवायद में जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इस तरह के कानून और एक्ट लगाकर, इस तरह की धाराएं लगाकर उनके मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लगातार सोशल एक्टिविस्टों के माध्यम से ये सारी खबरें चल रही हैं। सो सफूरा जारगर, हमने ये सारा बयान देखा कि आखिर कपिल मिश्रा जो अभी भी जेल में नहीं है, परवेश साहिब सिंह जो वर्मा है, परवेश सिंह वर्मा जो कि दिल्ली के सांसद है, वो भी जेल में नहीं है। अनुराग ठाकुर की बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री, वो भी जेल में नहीं है। अभय वर्मा की बात करें, वो भी जेल में नहीं है। वो एक चुनावी रैली में जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं और वो इस तरह के स्लोगन लगवाते हैं कि देश के गद्दारों को और गोली मारो, बीप बीप बीप। तो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है। और पूर्व जस्टिस जो मार्केंडे काटजू ने भी कहा है
कि इस तरह का जो चल रहा है, जो हमारे देश में न्यायपालिका के इस तरह के, उन्होंने सवाल किया कि जो सरकारी संस्था है या न्यायालय इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है या उनकी कार्य जो भी कार्यशैली है, ये हमारे लोकतंत्र के ढहने का प्रतीक बनता जा रहा है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये अपना विचार अभिव्यक्त किया। आप सभी से अपील है कि किसी भी फेक वीडियो का हमें शिकार नहीं होना है, और लोकतंत्र को बचाने की जो कवायद है उसमें सभी लोगों को मैं आप सभी से अपील भी करूंगा कि किसी भी वीडियो पे ट्रस्ट करने से पहले बहुत उसकी गहराई में जाएं और देश हित में ये जरूर करें। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज को इस खास एपिसोड में यही इजाजत दीजिए। और सफूरा जारगर की बात करें अभी हम, तो अभी भी संशय है कि आखिर उनको कब बेल मिलेगा। लगातार जो प्रेगनेंसी का जो समय होता है, वो जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे वक्त करीब आता है, जब जो डिलीवरी पीरियड होता है, दर्द का जो शिद्दत है और बढ़ जाती है।